वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। देखें, आपको पसंद हो ना पसंद हो, अच्छे लगे बुरे लगे, एक चाय वाले को वजीर आजम बना के, भाई वो अगर हिंदुत्व रियासत बना रहे हैं तो यहाँ कोई इस्लामी रियासत, ये इस्लामी रियासत नजर आ रही है दाएं बाएं। आपको याद होगा हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। भारत का किरदार है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी पिछले 3-4 सालों में बहुत से लोगों को मरवाया गया, तकरीबन 10 से 15 लोगों को कत्ल करवाया गया यहाँ पे। कई महीनों में तो इंडिया आज़ाद हुआ और उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान हमारी होश में। कहा गया जिन्होंने ख्वाब देखा 23 मार्च को इधर पहाड़ बनाया, हम बस न मिली नगमे हमें मिलते हैं। भारत टीटीपी के पीछे भी है और भी बहुत से जो मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान में, BLA हो, BRA हो, जितने भी बलूचिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी फंडिंग जो है भारत से ही मिलती है और ये फंडिंग सारी आती है UAE के जरिए। They can do whatever they want और वो या इंडिया की इस बात को, और वहां पर अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड करता हुआ नजर आया, जिसमें कहा कि हाँ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी होती है और हम खुद इसके बारे में बड़े कंसर्न हैं। और इससे पहले भी ये वाली जो है बात अमेरिका की तरफ से कई ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जिसपे ये बात कही गई है। अच्छा देखिए, अब दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर, तो बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन लोगों की वजह से आपका नाम FATF में गया, सर किन की वजह से FATF में गए आप? मतलब ये जो लोग मारे जा रहे हैं, जिनका नाम कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जो दहशतगर्दी करते रहे वहां पर जाकर, अगर वो लोग मारे जा रहे हो और फिर इसको कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बात ढकी छुपी है किसी से कि जिनको मारा जा रहा है वो आम लोग हैं, अवाम को मारा जा रहा है, पब्लिक को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ से जिन लोगों को मारने के इन लोगों की हलाकतें हुई उनके बारे में कहा जाए कि पाकिस्तान की पब्लिक को मारा इंडिया ने, ऐसा नहीं है। उसके साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को मारा गया है कि जो कहीं ना कहीं कश्मीर से जिनका ताल्लुक बनता था और जिनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम थे, तो जिनकी वजह से आपका नाम FATF में गया, तो उनको आपने भी तो कुछ ना कुछ करना ही था ना सर, क्योंकि FATF ने तो जो कहा था वो तो आपको करना ही पड़ना था कि या तो उनको जेलों में रखें या फिर उनके ऊपर पाबंदियां लगाएं। वो सब आप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जाके तो खुद भी वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तो ये वाली आवाजें भी उठने लग पड़ी, बल्कि हमने भी कई मरतबा इसके ऊपर बात की कि इंडिया की तरफ से भी कई जब मीडिया पे प्रोग्राम्स हुए तो ये कहा जाने लगा कि ये इंडिया की तरफ से किया जा रहा है या पाकिस्तान की अपने अंदर ही ये चल रहा है कि भाई इन लोगों से छुटकारा तो पाना ही है, क्योंकि जो काम लेना था वो ले लिया, जो दहशतगर्दी उन्होंने करनी थी कर दी। अब क्योंकि उसकी वजह से पहले ही बड़े बदनाम हो चुके हैं और पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो हम पे सवाल उठाया जाता है और FATF ने वैसे ही जीना हराम किया हुआ है, तो अब क्योंकि आगे इस्तेमाल करने के तो कोई हालात नहीं, तो चलो इसको जो है छुट्टी करें। तो ये सवाल भी उठते रहे, लेकिन इसमें एक बात वाज़ेह हो जाती है और वो ये है कि वो जो उन्होंने बात की है कि ये पहले वाला भारत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने ये बात की ना कि घुस के मारा, जो आप पढ़ रहे हैं, राजनाथ सिंह ने तो ये कहा है ना कि घुस के मारेंगे, लेकिन जो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हैं, जालिमों, मोदी ये क्या कह रहा है जरा सुनिए। जो इस वक्त भारत का किरदार है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी पिछले 3-4 सालों में बहुत से लोगों को मरवाया गया, तकरीबन 10 से 15 लोगों को कत्ल करवाया गया यहाँ पे। और हम ये भी जानते हैं कि भारत TTP के पीछे भी है और भी बहुत से जो मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान में, BLA हो, BRA हो, जितने भी बलूचिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी फंडिंग जो है भारत से ही मिलती है और ये फंडिंग सारी आती है बदकिस्मती के साथ, आप यूँ कह लीजिए कि UAE के ज़रिए। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जून में जब FATF की प्लीनरी होगी तो भारत को कम से कम अगर ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता तो कम से कम ग्रे लिस्ट में ज़रूर डाला जाए, ताकि भारत की जो ह्यूब्रिस्टिक एक एटीट्यूड है कि जी हम जो करें सब ठीक है, हमें कोई इस वक्त टच नहीं कर सकता क्योंकि हम राइजिंग इकॉनमी हैं और बड़ा हमारा क्लाउट है दुनिया भर में
اور تو اس وجہ سے ہمیں تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارت کو اس کی جگہ پہ لایا جائے. اور اس سال الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اپریل جون میں, اور 4-5 جون تک ہمیں رزلٹس بھی پتہ چل جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت کون بناتا ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ اس وقت جو ہے یہ جو رپورٹ آئی ہے دی گارڈین کی, یہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور آئی اوپننگ بھی ہے. اس سے کافی معلومات بھی ہمیں ملی کہ بھارت کس طرح یہ ساری کلنگز کروا رہا ہے ایکسٹرا جوڈیشل. تو آئیے میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں. پہلے بھی ڈی سائفر میں تشریف لاتی نہیں ہیں میری بہت اچھی کالیگ دوست امبیسڈر نائلہ چوہان. تھینک یو نائلہ ونس اگین گریسنگ ڈی سائفر. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. کے بارے میں بھائی ہم تو میرے خیال ہے بھارت کو FATF کی گرے لسٹ میں تو کم از کم شامل ہو جانا چاہیے. نہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آپ دیکھیے کہ جب G20 کا سمٹ ہوا تھا تو جسٹن ٹروڈو صاحب آئے تھے. That was soon after Mr. Najjar's killing. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کینیڈا نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا 5 eyes کے پاس ایویڈنس ہے. So that meant that all these 5 eyes, جس میں شامل ہیں UK, آسٹریلیا, نیو زیلینڈ, USA, کینیڈا, ان سب کی ایجنسیز کے پاس ایویڈنس ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کی اوڈیسٹی کہ دے ڈو ناٹ ریسپیکٹ کہ وہ اب دوسرے ملک کے سٹیزن ہیں. اب دے آر ناٹ گورنڈ بائی انڈین لاز. بالکل. And yet it's a violation of international law. It is a violation of their freedom of expression. وہ کہتے ہیں نائلہ نا کہ بھارت یہ کہتے ہیں. دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند ہے تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اسی پرکار کا بھوشیہ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اس YouTube چینل پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو بھوشیہ میں دیکھنے کو ملتا رہے گا. تو پلیز ہمارے YouTube چینل سوچ ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. نمسکار, پھر ملیں گے اگلے